भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का मिथकीय स्वरूप बहुत ही सुंदर है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है और कृषि का आनुषंगिक उद्योग पशुपालन है। और हमारी जो भी सकल राष्ट्रीय आय है, उत्पादन है, उसका 80% कृषि और पशुपालन से प्राप्त होता है। और वो कृषि और पशुपालन ये ही हमारे जीवन का आधार है। और इस मिथक को हमने धर्म से भी जोड़ दिया है। एक बार महाराजा जनक अयोध्या सपरिवार पधारे। ये राम जी के विवाह के पश्चात की बात है। तब एक जगह उन्होंने डेरा डाला। तब दशरथ जी ने उनको कल्हा भेजा कि हमारे राजमहल में आपका भोज है, आप पधारिए और आपका भोजन वहाँ पे है। तब जनक जी ने कहा, हम तो बेटी जहाँ ब्याही है उस घर का पानी भी नहीं पीते, परंतु आपने निमंत्रण दिया तो हम उसको स्वीकार करेंगे, पर उसमें एक शर्त है कि समस्त भोज्य सामग्री ये हम लेके आएंगे और हमारी पुत्री सीता जो है वो भोजन बनाएगी, वो हम ग्रहण करेंगे। तो दशरथ जी ने उनकी बात मान ली। इस प्रकार से भोज का प्रबंध हुआ और इधर सभी वर पक्ष और वधु पक्ष, जिन्हें मायके और ससुराल वाले सीता जी के, वो भोजन बना रही और सब जनक जी सहित भोजन कर रहे हैं, आनंद आ रहा है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर एक प्रथा है कि जब वो भोजन करते हैं ब्याही सगे, तब औरतें गालियाँ गाती हैं। तो इधर जनकपुर की औरतों ने गाली गाना चालू करी और जिसका सार ये था कि दशरथ जी ये राजा नहीं है, ये तो ग्वाले हैं, ये तो गायें चराते हैं और गायों का दूध निकालते हैं और दूध का खीर बनाते हैं और वो खीर रानियों को खिलाते हैं और इससे इनके यहाँ में बच्चे पैदा हो रहे हैं। इस प्रकार की गाली जब इन्होंने दी जनकपुर वालों ने, तब अयोध्या वाली रानियाँ भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। उन्होंने भी कहा कि ये जनक जी ये भी राजा नहीं है, ये भी हलवाए हैं, किसान हैं, हल चलाते हैं और हल चलाते हैं उसकी नोक से ज़मीन पे जोतते हैं और उससे बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जब दौर चला तो लक्ष्मण जी और राम जी सुनते रहे, वो परोसकारी कर रहे थे। तो दोनों को एकदम प्रज्ञा चक्षु उनके जागृत हो गए और दोनों ने आपस में राय की कि देखो, जनक जी को तो हलवा बनाया और दशरथ जी को ग्वाला बनाया, अपन भी ऐसा करते हैं कि जब द्वापर में अपन अवतार लेंगे तब तुम बन जाने हलवा किसान बलराम और मैं बन जाऊँगा ग्वाला गोपाल, और हम दोनों भाई। भाई क्यों है ये गोपाल और बलराम? क्यों कि कृषि का आनुषंगिक उद्योग पशुपालन है और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए दोनों भाई। त्रेता में राम जी बड़े थे और लक्ष्मण जी छोटे थे। राम जी विष्णु के अवतार हैं और लक्ष्मण जी शेष के अवतार हैं। तो उन्होंने कहा कि अब द्वापर में अपन उल्टा करेंगे, आप बड़े बन जाना, मैं छोटा बन जाऊंगा। तो बलराम जी बड़े बने और कृष्ण भगवान छोटे बने और इस प्रकार से कृषि और पशुपालन यानी गोपाल और बलराम, ये दोनों हमारे जीवन का आधार है। ये अर्थव्यवस्था को हमने सनातन संस्कृति से हमारे मनीषियों ने जोड़ा और बताया कि क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेष शैया पर सोते हैं और वो भी इस दुनिया का वही संचालन कर रहे हैं। तो मिथकी स्वरूप में क्षीर सागर संसार है और शेष नाग जो है वह लक्ष्मण जी या जिन्हें उन्होंने अवतार लिया बलराम जी, वे हैं शेष के अवतार यानी कृषि के पुरोधा, और विष्णु है पशुपालक यानी गोपाल। ये है गोपाल के रूप में, गोपालक के रूप में विष्णु और कृषक के रूप में शेषनाग। ये दोनों मिला के ही तो सृष्टि चला रहे हैं। कृषि और पशुपालन यही तो हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है और ये गोपाल और बलराम ये दोनों ही हमारी सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। तो ये सनातन संस्कृति का मिथकी स्वरूप है कि ये जो बाकी के सब धंधे हैं
ये सब हेरा फेरी के है, खरीदो बेचो के है। ये जो दूध के उत्पाद है उनसे लोगों ने डेयरियाँ बना रखी है, चिलिंग प्लांट बना रखे हैं, और जो अन्न पैदा करते हैं उनसे मिठाइयाँ बना रहे हैं, हलवाई का धंधा कर रहे हैं। बाकी के सब धंधे जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के हैं, दलाली के हैं और ये मंडी के हैं, ये सब खरीदो बेचो के धंधे हैं। ये सकल राष्ट्रीय उत्पादन में इनका कोई योगदान नहीं है। सिर्फ कृषि और पशुपालन यही हमारी अर्थव्यवस्था का मूल है, और इसी से ये संसार चल रहा है। ये गोपाल और बलराम कृषक और गोपाल ग्वाले के रूप में ही संसार को चला रहे हैं।